નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 6ની અંદર આપણે અનૂઠે ઇન્સાન ઘણા સમય પછી સુંદર મજાની આપણે કવિતા સમજ્યા હતા. એ કવિતા હતી ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. હવે એના પછી બીજો પાઠ આપણો છે ધોરણ 6ની અંદર अनूठे इंसान. अनूठे इंसान में सत्य घटना बताई गई है. क्या बताया गया है? सत्य घटना. अब सत्य घटना दो प्रसंग द्वारा बताई गई है. कितने प्रसंगों द्वारा? दो प्रसंगों द्वारा. एक है पहलो प्रसंग जो वह ऐसा था नेपोलियन. नेपोलियन की कहानी बताई गई है. और जो दूसरा प्रसंग है वह प्रसंग है गांधी जी का. तो इस इकाई में दो प्रसंग हैं. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त एक छोटी सी लड़की वह कौमुदी और कौमुदी के सच्चे दान के बारे में निरूपण किया गया है. देखो बच्चों, हम जब छोटे होते हैं या तो कोई भी व्यक्ति जब जीवन में प्रगति करता है तब क्या करता है? सत्य और प्रामाणिकता से आगे बढ़ता ही जाता है. ऐसे ही ये प्रामाणिकता की बात बताई गई है नेपोलियन के बारे में. ऐसा था नेपोलियन. पहला हमारा जो प्रसंग है वह है प्रसंग एक. ऐसा था नेपोलियन. ऐसा था नेपोलियन. ऐसा था नेपोलियन. अब देखो, नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. क्या था? सत्यवादी. छोटे बचपन से ही वह बहुत सत्य ही बोलता था. कोई झूठ मूठ बातें नहीं सताता था. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था. हाँ, आप भी कई बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते होंगे, कई खेल खेलते होंगे. वैसे अपनी बहन का नाम था इलाइजा. इलाइजा के साथ वह आँख मिचौनी खेल रहा था. क्या कर रहा था? आँख मिचौनी खेल रहा था. इलाइजा छिपी हुई थी. इलाइजा कहाँ? ऐसे ही आँख मिचौनी जब खेलते हैं हम बच्चे तो क्या करते हैं? एक छुप जाते हैं और आँख पर एक पट्टी बांधकर दूसरे को ढूंढते हैं. तो उनकी बहन है वह कहीं छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर आँख पर पट्टी बांधकर दौड़ा जा रहा था. उनकी बहन है वह छिप गई थी और जो नेपोलियन है ना वह उनकी बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा. लेकिन अचानक वह एक लड़की के साथ टकरा गया. अचानक क्या हो गया? कोई सामने से आने वाली लड़की है, आँख पर पट्टी बांधी थी नेपोलियन ने, इससे उनके सामने वह तो टकरा गया. तो टकराने के बाद लड़की है वह क्या करने जा रही थी? तो टकरा गई लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी. क्या करने के लिए जा रही थी? अमरूद बेचने के लिए. अमरूद गुजरातीમાં આપણે એને શું કહીએ? જામફળ. तो अमरूद की टोकरी भरी हुई थी और वह बेचने के लिए बेचारी जा रही थी. तो नेपोलियन के साथ जो लड़की टकराई ना तो उनके हाथ से पूरी टोकरी है वह नीचे गिर पड़ी. अब उनकी नीचे गिर पड़ी टोकरी अमरूद की ना तो पूरे अमरूद बिखर गए और ऐसे ही कादव कीचड़ में गिर गए.
तो कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद हैं वह खराब हो गए। बहुत सारा कीचड़ था तो इसलिए इनके सारे अमरूद हैं वह खराब हो गए। वह तो रोने लगी बेचारी करके। ये तो अमरूद वाली लड़की थी ना, वह तो रोने लगी बेचारी। क्यों रोने लगी? उनके सारे अमरूद खराब हो गए थे। अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, ऐसे कहकर वह तो रोती रोती बोलने लगी। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, मेरे सारे अमरूद खराब हो गए हैं। तो इलाइजा उनके भाई को कहने लगी। इलाइजा जहाँ छिपी थी ना, वहाँ से दौड़कर चली आई और क्या करने लगी, भैया को बोलने लगी, भैया चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। क्या कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये लड़की रोएगी और हमारे घर आएगी, माँ हमें भी डांटेगी, इसलिए चलो हमें यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। बहन को इलाइजा कहने लगी भागने के लिए, तो नेपोलियन क्या बोला, नहीं नहीं बहन हमें भागना नहीं है, इस लड़की की टोकरी मेरे से गिरी है, उनका नुकसान मेरे से हुआ है, भागना नहीं है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे, उनके जेब में छोटे छोटे 3 सिक्के रखे थे, तो उसने लड़की को दे दिए। क्या कर दिए, लड़की को छोटे सिक्के दे दिए। अब 3 सिक्के देने के बाद क्या कहा, लड़की को उनके हाथ में 3 सिक्के दे दिए। बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम उन्हें रख लो। क्या कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं ना, वह आप रख लो, मेरे से ये अमरूद की टोकरी गिरी है, तो अब मैं क्या करूं, इसलिए आप ये 3 सिक्के आपके पास रख लो, मेरे से नुकसान हुआ है इसलिए मैं आपको 3 सिक्के दे देता हूँ। 3 सिक्कों से क्या होगा, लड़की और रोने लगी। 3 सिक्कों से क्या होगा, ये पूरी अमरूद की जो टोकरी है ना, उनका तो सारा का सारा ज़्यादा पैसा था, 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। देखो उसने उस टोकरी से ही जो अमरूद बेचने के बाद उनका घर चलता है, पैसे उसमें से ही कमाते हैं, इसलिए वह क्या बोलने लगी, 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे और डांटेगी। तो लड़की ने कहा अच्छा, तो नेपोलियन ने क्या कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ ही चलो। क्या कहा, तुम हमारे साथ घर पर ही चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देते हैं। क्या बोला, चल मेरे साथ चल मेरे घर पे और मैं तुझे और ज़्यादा पैसे दिलवा देता हूँ। अब मेरे पास तो जेब में कितने पैसे हैं, 3 ही पैसे हैं, इसलिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तुम घर पर चलो और घर पर चलने के बाद मैं तुमसे ज़्यादा पैसे दिलवा देता हूँ। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, इलाइजा उनकी जो बहन थी ना नेपोलियन की, उसने क्या कहा, भैया इसे घर चलोगे, इसे घर ले चलोगे ना तो माँ नाराज़ हो जाएगी। क्या बोली, हमारी माँ भी नाराज़ हो जाएगी, भैया इनको हमारे साथ लेकर नहीं चलो। नेपोलियन नहीं माना, क्योंकि नेपोलियन सत्यवादी था और प्रामाणिक इंसान था, वह नहीं माना, नहीं मेरे से ही इनके सारे अमरूद गिर गए हैं, तो मुझे ही इनकी ये जो खर्च है वह उनको देना है, पैसे देना है। नेपोलियन बात नहीं माना, वह उसी लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोलने लगा, सारी बात माँ को बताई कि माँ हम दोनों बहन भाई जब आँख मिचौनी खेल रहे थे तो मेरी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, ये लड़की के साथ में टकराया और इनके सारे अमरूद खराब हो गए। मैंने इनको 3 सिक्के दिए, फिर भी वह रोने लगी, तो मैं इनको इधर लेकर आ गया। माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। देखो नेपोलियन ने अपनी माँ से क्या कहा कि मेरे जेब खर्च के लिए जो तुम पैसे मुझे देती हो ना 1 महीने का, वह पूरे के पूरे महीने का इस लड़की को दे दो, ऐसे उसने कह दिया। माँ ने कहा ठीक है,
मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ। माँ तो खुश हो गई कि हाँ, नेपोलियन ने जब लड़की से टकराने के वजह से सच तो बोला। उनके सच के बारे में पता चलने के बाद उनकी माँ तो बहुत खुश हो गई। लेकिन माँ क्या बोली कि मैं खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और माँ ऐसे कहने लगी, नेपोलियन से कहा कि बेटा, तुम 1 महीने तक जो खर्च जेब का करता है ना, कोई नाश्ता करने के लिए जो मैं पैसे 1 महीने का तुझे जो देती हूँ ना, वह अब मैं नहीं देने वाली, क्योंकि ये लड़की को मैं तेरे 1 महीने का जेब खर्च है पूरा के पूरा मैं इनको दे देती हूँ। नेपोलियन सत्यवादी था, उनको ये शर्त है मंजूर हो गई। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अब आप कोई पैसे नहीं देना 1 महीने तक। नेपोलियन ने हंसते हुए स्वीकार कर ली ये बात। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। देखो बच्चों, अभी तो हम 100 रुपये, 200, 500 रुपये, ये रुपये की बात करते हैं, लेकिन बहुत पहले के समय में ये छोटे सिक्के आपकी दादा दादी होते हैं, उनको पूछ लेना। आने ऐसे 25 पैसे और 2 पैसे, 10 पैसे, ऐसे में ही सब बहुत सारे खिलौने लेते थे, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदते थे, क्योंकि तब ये जो हमारा पैसे का रवैया है ना, बहुत नीचे था। अभी तो बहुत उछाल हो गया है, अब तो बहुत बच्चे भी 100 रुपये, 200 रुपये की खर्च कर लेते हैं। अब ये जो खर्च के लिए 3 सिक्के बड़े थे ना, उसने लड़की को दे दिए। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी होकर घर चली गई और नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पंथ पर चलने का कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। सत्य घटना थी, सत्य के बारे में उसने बताया तो उनको अच्छा लगा, लेकिन उनको 1 महीने तक जेब खर्च के जो पैसे थे वह नहीं मिले। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पंथ पर चलने वाला एक सच्चा इंसान था। बचपन से ही उससे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा रखता था। अब मन में जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हम हमारे मन में ही दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा रखते हैं, तो जीवन में हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। ये नेपोलियन की सत्यता के बारे में हम पढ़ने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी भले ही छोटे हैं, लेकिन घर में कोई भी कार्य हो वह सत्य से ही करना चाहिए। कोई भी लोग आने के बाद मिले तो हम ऐसे झूठ मूठ के बहाने नहीं बताने चाहिए। हमें सत्य के बारे में और सत्यता से ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, एक प्रसंग हमारा इधर पूर्ण हुआ है और उनके जो शब्दार्थ मैंने इधर लिखे हैं, वह आपको आपकी कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। हाँ, हम जब फेर नोट बनाते हैं ना, तो उसमें भी पहले क्या लिखते हैं, इकाई का नाम यानी पाठ का पहले नाम लिख लेते हैं, फिर हम नीचे शब्दार्थ लिखते हैं और फिर जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न होते हैं वह लिखते हैं। इसलिए आप भी इनके पहले पाठ के नाम लिखिए फेर नोट में, फिर शब्दार्थ लिखिए, फिर आपका ये होमवर्क है वह आपकी कॉपी में लिख लेना। अब पहला प्रसंग आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दूसरा प्रसंग है मैं आपको अभी बताऊंगी दूसरे तास में। आओ जो